जय हिंद साथियों, हो जाएं आप 2024 अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार। आपने देख ही लिया होगा कि सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nsc.in पे वहां पर अपडेट कर दिया गया है। युवाओं से बोला गया है कि आप जल्द हो जाएं तैयार। बहुत जल्द सेना भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ अपडेट है वो आपको बताना चाहता हूँ। सेना भर्ती में एक नया नियम और लागू होगा, और दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि क्या एज में छूट मिलेगी, किस ट्रेड में छूट मिलेगी, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो सेना में नया नियम लागू हो रहा है उसके ऊपर में बातें करते हैं। अब अग्निवीरों को जो है एक टेस्ट और देना होगा जिसे बोला जाता है मेंटल टेस्ट, जो कि आप साइकोलॉजी बोल सकते हैं। ये टेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना होगा। और ये टेस्ट आपको क्यों देना होगा, क्या है उसके पीछे का उद्देश्य? उसके पीछे का उद्देश्य है समाज में बढ़ती हुई आत्महत्या, यानी कि सेना में बढ़ती हुई आत्महत्या। दूसरा, सेना में अपने साथियों पर हमला। तीसरा, आप सामाजिक आपकी मानसिकता क्या है, क्योंकि कई लोग सामाजिक मानसिकता से प्रेरित होकर भी गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये चीज़ें ना हो, इनके ऊपर में रोकथाम लगे, इसलिए सेना भर्ती में नया नियम जो लागू होगा वो होगा आपका मेंटल हेल्थ का। और ये बहुत ज़रूरी भी है। मेंटल हेल्थ की वजह से बढ़ते हुए जो आत्महत्याएं हैं उसके ऊपर में अंकुश जरूर लगेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो नया नियम है ये क्यों लागू हुआ। आपको बताना चाहूँगा कि सेना में इसी साल अगर आत्महत्या की बात की जाए तो 100 से 140 लोग जो है उन्होंने आत्महत्या करी है। अगर नेवी और एयरफोर्स को और ऐड कर दिया जाए तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बात करें संसद में तो संसद में 800 आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो प्रस्तुत किया गया है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। आखिर क्यों जवान अवसाद का शिकार हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों से बचने के लिए सेना ने नया एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको बोला गया है मनसा, यानी कि मेंटल हेल्थ को लेके। तो लेकिन मनसा के अंदर में अग्निवीर ही नहीं, जो रेगुलर जवान हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। और मनसा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यही है कि सेना में जो बढ़ती हुई आत्महत्या है उनको रोकना, सामाजिक मानसिकता से प्रेरित होकर जो गलत कदम उठाते हैं उनको रोकना, साथियों पर हमला जो हो रहा है उसको भी रोकना, कि उसके कारण निवारण कैसे उस चीज़ से बचा जा सकता है, उसके अनुसार एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि मनसा के नाम से है। और अब जो भर्ती होगी उसमें मेंटल टेस्ट होगा। बता दिया कि इन 3 चीज़ों की रोकथाम के लिए जो नया नियम है वो उस पर लागू होगा। अब बात कर लेते हैं कि उम्र में छूट। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या सेना भर्ती में इस बार हर ट्रेड में उम्र में छूट मिलेगी? तो दोस्तों देख के लग नहीं रहा है कि हर ट्रेड में छूट मिलेगी। पहले बोला जा रहा था कि टेक्निकल में शायद छूट मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर अभी ITI वाले जो उम्मीदवार हैं उनको लिया जा रहा है। और 10वीं पास के बाद में अगर वो ITI करता है तो उसके लिए टाइम स्किल ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि टेक्निकल में 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन ताज़ा हालातों से लग नहीं रहा कि टेक्निकल वालों को भी छूट मिलेगी। अगर टेक्निकल वालों को छूट नहीं मिलेगी तो बाकी किसी को भी छूट मिलना तो मुश्किल है। जहाँ GD है उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि अग्निपथ योजना लाई इसीलिए गई है ताकि सेना में जो एज का क्राइटेरिया, एक एवरेज एज जो है वो कम हो सके। तो इसलिए अग्निपथ योजना लाई गई है। हालांकि ज़्यादा टिकेगी नहीं, ऐसा मेरा हमेशा से विश्वास है। अब देखो हमारा विश्वास कितना काम आता है, या आगे चल के क्या इसके परिणाम आते हैं, ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया, उसमें यही दिया गया है कि अभी किसी भी ट्रेड में आपको जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें आपको उम्र में छूट नहीं मिलेगी। हाँ, और तीसरा बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब जो क्लर्क SKT हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। और इसमें कोई खामियां नहीं है दोस्तों। इसका खामियां इसलिए नहीं है, मैं जो अदर ट्रेड के बंदे हैं उनको बताना चाहूँगा। जब आप लोग ट्रेनिंग करके अपनी यूनिट में जाते हैं, कोई फील्ड, कोई अभी आपका जो रेजिमेंटल सेंटर होते हैं वो पीस एरिया में होते हैं, वहाँ से आप फील्ड में गए, जाते ही आपका सर्विस रिकॉर्ड में आपके पार्ट सेकंड ऑर्डर कटते हैं, जिसके आधार पे आपको वहाँ का अलाउंस, वेतन भत्ते मिलते हैं। तो इन प्रक्रिया में तेजी के लिए एक क्लर्क का निपुण होना बहुत जरूरी है। और सेंटर से जब क्लर्क एक पास होता है, पहले क्या होता था, क्लर्क की भर्ती प्रक्रिया में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता था, और कई बार कंपनियां काम चलाते थे कंपनी के GD वाले जवान। अब अगर टाइपिंग वाले फुल 60% अबव वाले ये सब चीज़ें अगर ये आती रहेंगी तो आपके डॉक्यूमेंट की जो चीज़ें हैं वो उसमें और सुधार आएगा, और आपकी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया बहुत अच्छी
हो जाएगी। तो यह कोई गलत कदम नहीं है टाइपिंग वाला। एक क्लर्क जरूर पढ़ा लिखा और उसको हर चीज़ में निपुण होना चाहिए, क्योंकि एक क्लर्क 100 या 120 लोगों के ऊपर होता है। तो ये जरूर बेनिफिट रहेगा इसका आम जवानों को, ताकि उनके जो सर्विस डॉक्यूमेंट है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। और जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें कोई बुराई नहीं है, बाकी भर्तियां यथावत रहेंगी। लेकिन हाँ, जो मेंटल टेस्ट है ये अभी सिर्फ अग्निवीरों पे लागू हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद ये रेगुलर जो भर्तियां होती हैं नर्सिंग असिस्टेंट की, उनके ऊपर में भी मेंटल हेल्थ वाला जो टेस्ट है वो लागू हो जाएगा। तो ये भर्ती प्रक्रिया में मेंटल हेल्थ वाला इसी बार से जुड़ेगा या इसके नेक्स्ट वाले में जुड़ेगा, इसकी पुख्ता जानकारी आपको अग्निवीर भर्ती के नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा। दीजिए अपने भाई को इजाजत, और अगर यहाँ तक आपके फौजी भैया का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।